पॉजिटिव एथीइज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। आज मैं श्री जे.के. वर्मा से लिखी हुई महान स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्य भारती जी का जीवन वृत्त आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। तुम कालिदास हो मगर मैं राजा भोज नहीं। भारती इतने संकोची स्वभाव के थे कि उन्होंने अय्यर से कभी भी यह नहीं कहा कि उनका वेतन बढ़ा दिया जाए या उन्हें अतिरिक्त कार्य के लिए पैसा दिया जाए। उल्टा वे तो इतने संकोची थे कि कई बार अपना वेतन तक मांगने में हिचकिचा जाते थे। कई बार उन्हें घर में रुपयों की सख्त ज़रूरत होती थी और उनकी पत्नी चलम्माल उनसे घर खर्च के लिए पैसे मांगती तो इस पर वे कह देते, उनका वेतन अभी आना है, अय्यर साहब जब देंगे तभी ले लूँगा। मुझे उनसे मांगने में बहुत संकोच होता है। इस तरह कई बार उन्हें पैसे की तंगी हो जाती तो भी वे अपना वेतन नहीं मांगते थे। एक बार अय्यर ने भारती की प्रशंसा करते हुए कहा, तुम नहीं जानते सुब्रमण्य भारती की तुम कौन हो। सच तो यह है कि मैं तुम्हें कालिदास मानता हूँ। तुम जो लिखते हो उसके एक एक शब्द के लिए तुम्हें लाख रुपया दिया जाना चाहिए। लेकिन क्या करूँ, ईश्वर ने तुम्हें तो कालिदास बना दिया लेकिन मुझे राजा भोज नहीं बनाया। भारती इस पर बड़ी ही विनम्रता से कहते, यह मेरा सौभाग्य है कि आप मुझे कालिदास समझते हैं और यह भी मेरा सौभाग्य है कि आपका दिल राजा भोज से कम विशाल नहीं है। मैं तो आपको राजा भोज से कहीं बढ़कर ही मानता हूँ। भारती ने 15 सितंबर 1905 के अंक में अपनी एक कविता शाबाश बंगाल छापी जिसे काफ़ी प्रशंसा मिली। बाद में भारती ने चक्रविधिनी नामक एक मासिक तमिल पत्रिका में भी संपादन का कार्य किया। इसका इतिहास में भरपूर उल्लेख मिलता है। विशाल सम्मेलन। बंग भंग के दौरान काशी में कांग्रेस का विशाल सम्मेलन हुआ। इसमें लॉर्ड कर्जन के आंदोलन के कटु आलोचना की गई। कांग्रेस के अध्यक्ष रूप में गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन के अत्याचार को खुली चुनौती दे दी। आंदोलन बहुत ही उग्र हुआ और उतनी ही उग्र हुई भारती की लेखनी। इस मामले व कांग्रेस के सम्मेलन की उन्होंने पूरी कवरेज की तथा प्रकाशित किया। उन्होंने अपने लेख में लिखा कि कांग्रेस को अब नरम नीति बिल्कुल त्याग देनी चाहिए तथा गरम नीति को अपना लेना चाहिए। अंग्रेजों के बारे में उन्होंने लिखा कि वे ऐसे घी की तरह हैं जिन्हें केवल टेढ़ी आंगल से ही निकाला जा सकता है। साथ ही उन्होंने लिखा कि भंग भंग के आंदोलन में जिस तरह जनता के सांप्रदायिक एकता का परिचय दिया है उससे अंग्रेजों का सारा गणित गड़बड़ा गया है। उन्होंने यह भी लिखा कि कांग्रेस के दो गुट बन गए हैं जिनमें एक नरम दल है और दूसरा गरम दल, और कहने की जरूरत नहीं है कि गरम दल अधिक सक्रिय है तथा अंग्रेज गरम दल से ही घबरा रहे हैं। कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने से बदली दिशा। भारती ने दिसंबर 1906 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया। इसकी उन्होंने पूरी कवरेज तो की ही, साथ ही इस अधिवेशन की सभी बारीकियों पर भी गौर किया। बाद में उन्होंने लिखा कि इस अधिवेशन से मूल रूप से 3 चीज़ों का विस्तार हुआ है। ये 3 चीज़ें हैं वंदे मातरम, असहयोग आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन। उन्होंने अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले के भाषण को खास स्थान दिया। गोखले ने इस अवसर पर कहा था, हम उपकार नहीं चाहते या किसी का एहसान नहीं चाहते, हमें केवल न्याय चाहिए। अपने राष्ट्र में अपना शासन चलाने के अधिकार का समझौता नहीं किया जा सकता, इसलिए हमें स्वराज चाहिए। अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले के अलावा दादा भाई नौरोजी के भाषण को उन्होंने बहुत अधिक पसंद किया। इससे उनके दिमाग व विचारों में भी क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। इस अधिवेशन से उनमें राजनीति की समझ भी विकसित हुई। ऐसा पहली बार हुआ था कि एक बहुत बड़े अधिवेशन की पूरी कवरेज की उन्होंने नहीं की, बल्कि उस कवरेज को पूरा का पूरा उन्होंने खुद तैयार किया। साइड स्टोरियों भी लिखी तथा कुछ खास लेख भी उन्होंने अपने कलम से लिखे। इस अधिवेशन में उन्होंने सी राजगोपालाचारी व वीपी नरसिम्हा अय्यर के भाषण को भी बहुत अधिक ध्यान से सुना। अगले एपिसोड में सुब्रमण्य भारती के बारे में और कुछ अंशों को जानेंगे। धन्यवाद। Download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels.
more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.